तो गाइस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी लोग चैनल पर जुड़ जाइएगा, सदस्य बन जाइएगा चैनल से, ओके। और इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल हो, इसकी पीडीएफ पा सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फटाफट शेयर करना है अपने स्टडी ग्रुप में, कोई सा भी स्टडी ग्रुप हो, आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जहाँ जहाँ स्टूडेंट हो वहाँ पर फैला दीजिए इस वीडियो को, ओके। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से सारे क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे हम सभी, ओके। तो दिल्ली रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो दिल्ली पर शासन किया था जिसने, रजिया सुल्तान उसका नाम था, किसकी बेटी थी पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो बताना है फटाफट सारे क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, इस इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखिए किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश, ओके, जिसने कुतुब मीनार का वर्क काम यानी पूरा करवाया था। और कुतुब मीनार को स्टार्ट किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था काम, मतलब इसका नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा कराया था इल्तुतमिश ने, याद रखिए। देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बना, अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो कौन सा है? सभी लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, फटाफट शेयर करिएगा। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा आपका NH यानी नेशनल हाईवे 44, ओके, याद रखिए। देखिए इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस हाईवे की। और गाइस श्रीनगर से कन्याकुमारी तक सबसे लंबा नेशनल हाईवे, याद रखिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ओके। तो फिलहाल समझ गए होंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। स्वतंत्र भारत में कौन सी महिला किसी राज्य की राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछी जा रही है, कौन सी थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल रहा है। ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन राइट आंसर जा रहा है, सरोजिनी नायडू, याद रखिए। ये गाइस उत्तर प्रदेश की थी प्रथम महिला राज्यपाल। गाइस बात करते हैं स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो गाइस वो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। ये कहाँ की थी? ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या बनना है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने की संसदीय समिति है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति को क्या बोला जाता है? तो चौथे का करेक्ट आंसर जा रहा सी के साथ, लोक लेखा समिति बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर फिलहाल सी करेक्ट है, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो गाइस राइट आंसर जा रहा है 24 अक्टूबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में, याद रखिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या मैंने सिक्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, क्या गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? गाइस गाय का जो दूध होता है थोड़ा सा पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जैथोफिल, राइबोफिल या फिर राइबुलोस या फिर कैरोटीन? फिलहाल राइट आंसर जा रहा है डी के साथ, कैरोटीन होता है। कैरोटीन की वजह से जो गाय का दूध होता है पीला होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जा रहा है डी के साथ सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, निम्न में से अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा गाइस किसी के व्यक्ति की जीवनी है, अकबर की जीवनी, किसी के क्या? अकबर की नामक ग्रंथ है, ओके। तो ये किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन यहाँ पर जा रहा है सी के साथ सही जवाब, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। 7 का करेक्ट आंसर जा रहा है सी के साथ, अबुल फजल। करेक्ट हुआ ना? याद करते हुए चलिए सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, पूछा जा रहा है। तो पूर्ण स्वराज क्या लाहौर, कोलकाता, इलाहाबाद या फिर मद्रास? 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर भी लाहौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्थापना मतलब की शपथ ली गई थी कांग्रेस के द्वारा, ओके, याद रखिए, भी करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, बताना है। क्या भारत पाकिस्तान की है? क्या भारत चीन की है? भारत बांग्लादेश की? भारत अफगानिस्तान की? देखिए इस आप सभी को बात करता हूँ मैं यहाँ पर, जो आपकी रेडक्लिफ रेखा हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच है आपकी मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रेखा है आपकी डूरंट रेखा। बट इस रेखा क्या कहते हैं बता सकते हो कमेंट करके। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है?
बताओ कमेंट करके, भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए आपके लिए कितना अच्छा क्वेश्चन लगा है। क्वेश्चन संविधान से क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है पेपर में। भारतीय संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है। अधिकार यानी मौलिक अधिकार, कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 10th का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं, तो भारतीय संविधान के भाग कल्याणकारी राज्य को आदर्श को घोषित करता है। डी राइट आंसर है फिलहाल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना है, नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में अवस्थित है गाइस, पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपके लिए। बताइए क्या महाराष्ट्र में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। फिलहाल राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी के साथ उत्तर प्रदेश यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है, याद रखिए। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, यूपी। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा खनिज गाइस एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्या हेमेटाइट है, बॉक्साइड है, मैग्नेटाइट है। राइट आंसर जा रहा है पर बॉक्साइड है एल्यूमिनियम का अयस्क, याद रखिए। कौन है, बॉक्साइड है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बताना है। वुड डिस्पैच को कहा जाता है क्या। राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ। वुड डिस्पैच को कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ओके, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या बना, स्कूलों के निम्न नामों में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के नाम के साथ जुड़ा हुआ नाम है। ऐसा कौन सा स्कूल है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जुड़ा हुआ स्कूल है। 14 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, नवोदय स्कूल। कौन सा है, नवोदय स्कूल है जो जवाहरलाल नेहरू के नाम से जुड़ा हुआ है, संबंधित है, याद रखिए। देखिए फिलहाल क्या क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट लगा है क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से पढ़िए। सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन है, म्यांमार जो है बर्मा, म्यांमार को बर्मा भी कहते हैं, ओके, को किस रूप में जाना जाता है। तो गाइस इसको जाना जाता है सुंदर पूर्व का धान का कटोरा, सुंदर पूर्व का धान का कटोरा के नाम से जानते हैं इसको, म्यांमार को, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या, मैंने दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था। स्वराज का अर्थ क्या था। दादा भाई नौरोजी को वृद्ध व्यक्ति भी बोला जाता है, ओके, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इनका स्वराज का अर्थ मतलब क्या था इनका। तो 16 का करेक्ट आंसर फिलहाल सी, आर्थिक स्वतंत्रता। क्या था, आर्थिक स्वतंत्रता थी इनका, स्वतंत्र मतलब कि यहाँ पर स्वराज का अर्थ, ओके, याद रखिए। ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। क्या रॉबर्ट क्लाइव थे, हेस्टिंग्स से, बैटिंग्स या फिर कॉर्नवालिस थे। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर ए के साथ, रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन थे गाइस, रॉबर्ट क्लाइव थे, बता सकते हो। फिलहाल आप सभी लोग टोटल नंबर में से बताने हैं 40 में से कि आप सभी के 30 से 35 क्वेश्चन राइट आए क्या नहीं आए। 30 से 35 क्वेश्चन सभी के राइट आने चाहिए, ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर 18 क्वेश्चन क्या, मैंने गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा कौन सा राजा था जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गाइस यहाँ पर जा रहा राइट आंसर समुद्रगुप्त के साथ, ओके। 18 का राइट आंसर जा रहा समुद्रगुप्त के साथ इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ओके, याद रखिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन को देखिए क्या क्वेश्चन बना, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था। 19 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी गाइस आपकी क्या हो जाएगी, भोपाल हो जाएगी, याद रखिए। यहाँ पर सीएम गवर्नर कौन, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 2020-21 में सीएम और गवर्नर बताने आप सभी को कौन है, मध्य प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के तो आपके आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और सीएम आपके योगी आदित्यनाथ जी, याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना है, किसे फादर ऑफ इंडिया अर्नेस्ट कहा जाता है। किसे फादर ऑफ इंडिया अर्नेस्ट कहा जाता है। 20 क्वेश्चन में क्या है, किसे फादर ऑफ इंडिया अर्नेस्ट बोलते हैं, लोकमान्य तिलक को, ओके, याद रखिए। लोकमान्य तिलक को बाल गंगाधर तिलक के नाम से भी शायद जानते हैं, ओके, याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन बना है, चाय के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी, यानी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी, इसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्या अम्लीय भूमि, क्षारीय, लवड़ी या फिर अम्लीय क्षारीय दोनों। तो 21 का करेक्ट है यहाँ पर ए, अम्लीय भूमि इंपॉर्टेंट है, ओके, याद रखिए। लेटेराइट भूमि बोला जाता है कभी कभी, लेटेराइट भूमि चाय की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, यूरेनियम का 22 क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? क्या ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अफ्रीका में या फिर भारत में, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो 22 का राइट आंसर जा रहा है बी के साथ, कनाडा में। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार आपका कनाडा राइट आंसर जा रहा है, कनाडा में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार। याद रखिए इस क्वेश्चन को, भूलना नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? जलियांवाला बाग किस नगर यानी किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर जा रहा है, क्या पटियाला है? गलत। क्या लाहौर है? गलत। क्या लखनऊ है? गलत। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है अमृतसर। कहाँ है? अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, ये पंजाब में। याद रखिए 13 अप्रैल 1919, डेट याद रखिए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, इस क्वेश्चन को देखना क्या क्वेश्चन बनना है, ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? 24 क्वेश्चन में गाइस राष्ट्रपति जी होते हैं। याद रखिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट है, राष्ट्रपति जी भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जा रहा है डी के साथ, प्रजापति को। ओके, प्रजापति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या बने, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला की बात हो रही है। क्या आम्रपाली थी? क्या आम्रपाली थी? क्या यशोधरा गौतमी थी या फिर प्रजापति थी या फिर मायादेवी थी? तो फिलहाल इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है, प्रजापति। ओके गाइस, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हो। 27 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है, किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? किस सन में भारतीय नागरिकों में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए पूछा जा रहा है। 1976 में किए गए। कब किए गए? 1976 इसका एग्जैक्ट करेक्ट सिलेक्ट आंसर आ जाएगा, याद रखिए। ओके, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी, आ जाना सभी लोग। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? यानी कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, याद रखिए। ना कि विटामिन होगा, ना कि जल, ना कि प्रोटीन। ओके, क्या करेक्ट है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है, वायुमंडलीय हवा में प्रचुर घटक है। वायुमंडलीय हवा का प्रचुर घटक क्या है? यानी वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है पूछा जा रहा है। वायुमंडल सबसे अधिक क्या पाया जाता है? यहाँ पर जा रहा है राइट आंसर डी के साथ, नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है वायुमंडल में। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और वातावरण में गाइस क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है वातावरण में सबसे अधिक। ब्रह्मांड में गाइस आपका हाइड्रोजन पाया जाता है, याद रखिए। सारे क्वेश्चन को एक्स्ट्रा पॉइंट आप सभी लोग लिख लिया करें। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से मतलब कि जानते थे या फिर जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते थे? तो गाइस 30 का करेक्ट है यहाँ पर सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोल सकते थे इनको, या फिर विक्रमादित्य के नाम से भी जानते थे चंद्रगुप्त द्वितीय को, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार देखने को ही मिलता रहता है। जब भी कोई क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम आएगा तो ये क्वेश्चन 2-4-10 दिन का एग्जाम हो, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंक्स, पुलिस के एग्जाम जो कुल दिन होते हैं, यानी 2-4-10 दिन होते हैं। तो गाइस उसमें क्या होता है, क्वेश्चन 100% आ जाता है। कभी हिरोशिमा पूछेगा, कभी नागासाकी पूछेगा। तो गाइस हिरोशिमा मनाते हैं 6 अगस्त को। कब मनाते हैं हिरोशिमा दिवस? 31 का राइट आंसर सी, 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 में क्या हुआ था कि अमेरिका ने जो आपका जो जापान शहर है, जापान के शहर हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए थे। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी में फिर से अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। इसलिए वहाँ पर बहुत सारे अभी भी अपंग व्यक्ति मतलब कि अपंग बच्चे पैदा होते हैं उस शहर में। ओके, हिरोशिमा एंड नागासाकी दोनों डेटें याद रखिए। नागासाकी 9 अगस्त, हिरोशिमा 6 अगस्त। ओके, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन मैंने, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, किसको नहीं दिए जाते हैं मौलिक अधिकार पूछा जा रहा है। मौलिक अधिकार किसको नहीं दिए जाते हैं? क्या दिवालिया व्यक्ति को नहीं दिया जाता है? विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं? क्या असाध्य रोगग्रस्त को नहीं दिया जाता? क्या राजनीतिक पीड़ितों को नहीं दिए जाते? राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर 32 का ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ जा रहा है। विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन बना है, संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? संविधान में किस पर मतलब कि महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं उल्लेखित है, याद रखिए। तो उपराष्ट्रपति यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता, याद रखिए। डी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इस क्वेश्चन को देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लगा है। क्वेश्चन पेपर में ऐसे आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? भारत की जो वर्तमान मुद्रा प्रणाली आपके रिजर्व, जो स्वर्ण रिजर्व प्रणाली है, इस पर आधारित है। स्वर्ण रिजर्व प्रणाली पर वर्तमान में मुद्रा प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या बना है, देखिए, पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोहितवादी कहा जाता है? पश्चिमी भारत के किस सुधारक को लोहितवादी कहा जाता है? क्या गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, आरजी भंडारकर को, महादेव गोविंद रानडे को, या फिर बीजी तिलक को? 35 को करेक्ट आंसर जा रहा है। एक के साथ गोपाल हरि देशमुख को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोहितवादी। याद रखिए, लोहितवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन मैंने, काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी की सजा दी गई थी? गाइस, फांसी की सजा तो 3 लोगों को दी गई थी। तो एक राम प्रसाद बिस्मिल थे, भगत सिंह थे और आपके सुखदेव थे। ओके, 23 मार्च 1931 में इनको फांसी की डेट आई थी, बट एक दिन पहले 22 मार्च को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर जा रहा है ए और सी दोनों ही। ओके, याद रखिए, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन मैंने, महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग सभी लोगों को आई होप पता होगा। क्या एनी बेसेंट थी, नरोजी जी थे, या फिर तिलक जी थे, या फिर गोखले जी थे? तो कौन थे? फिलहाल राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के साथ, बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन को देखिए, 38 क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना कब की गई? स्वराज दल की स्थापना कब की गई? क्या 24 में, 23 में, 7 में या 1919 में? स्वराज दल की स्थापना कब की, बताओ फटाफट। बी करेक्ट है, 1923 में। इस क्वेश्चन को देखिए, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, आपका बताना है। मर्डेका कप आपका बैडमिंटन से हो जाएगा राइट आंसर। मर्डेका कप बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिए। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन में से निम्न में से कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी है गाइस, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश, करेक्ट आंसर है। तो टेस्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब करिए, न्यूज़ चैनल पे हो तो। टेलीग्राम पर इसकी PDF मिलेगी। 2000